अभी आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। ताज़ा खबरें पाने के लिए देखते रहें हमारा एनपी न्यूज। नमस्ते। सिक्किम फ्लैश फ्लड्स, पहले ग्लेशियर लेक के ऊपर फटा बादल, फिर टूटी झील की दीवार। सिक्किम में रात में अचानक ऐसे आई तबाही। सिक्किम में आई फ्लैश फ्लड की वजह सिर्फ बादल फटना नहीं है। बादल एक ग्लेशियर लेक के ऊपर फटे। पानी के तेज बहाव और दबाव में लेक फट गई, जिससे पूरे उत्तरी सिक्किम में भयानक बाढ़ आ गई। ये ग्लेशियर चुंगथांग जिले के ऊपरी हिस्से में है, जो सिक्किम के खतरनाक 14 ग्लेशियर लेक में से एक है। सिक्किम में जो अचानक बाढ़ आई है, उसकी कहानी 2013 में केदारनाथ में आई आपदा जैसे ही है। उत्तरी सिक्किम में जिला है मनगन। मनगन का ऊंचाई वाला इलाका है चुंगथांग। चुंगथांग के हिमालय में बना है साउथ लहोनक लेक। यह एक झील है जो लहोनक ग्लेशियर पर बनी है, यानी यह एक ग्लेशियर लेक है। इसी ग्लेशियर लेक के ऊपर बादल फटे, तेज गति से पानी गिरा। तेज बहाव और दबाव से लेक की दीवारें टूट गईं। ऊंचाई पर होने की वजह से पानी तेजी से निचले इलाकों में बहकर गया। तीस्ता नदी उफान पर आ गई। यह ग्लेशियर 17,100 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, करीब 260 फीट गहरी, 1.98 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी। कुल मिलाकर यह 1.26 वर्ग किलोमीटर में फैली है। आप सोचिए, इस झील से जब पानी नीचे आया होगा, तब वो अपने साथ ढेर सारा मलबा और पत्थर लेकर नीचे आया। हरे रंग में दिखने वाली तीस्ता नदी पीले और मटमैले रंग में बहने लगी। साउथ लहोनक झील सिक्किम के हिमालय क्षेत्र के उन 14 ग्लेशियर लेक्स में से एक है, जिनके फटने का खतरा पहले से था। उत्तरी सिक्किम में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ लहोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं। इस दौरान सेना का 23 जवान लापता है। उनकी तलाश जारी है। उनके पानी के बहाव में बहने की आशंका है। वहीं कई लोगों के घर और वाहन कीचड़ में डूब गए हैं। सेना के जवानों का तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं भारी बारिश और बाढ़ से सिक्किम के अधिकांश जिलों में तबाही मची है। सड़कें, बांध, पुल सभी को भारी नुकसान हुआ है। त्रिपुरा में कल रात से लगातार भारी बारिश जारी है। तीस्ता नदी का जल स्तर एक रात में खतरनाक स्तर पर पहुंचने से हड़कंप मच गया है। रक्षा पीआरओ ने बताया कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15-20 फीट की ऊंचाई तक जल स्तर अचानक बढ़ गया। इसके कारण सिंगतम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हो रहे हैं। सिक्किम में बादल फटने के बाद आई बाढ़ के बाद 23 सैनिकों के लापता होने की खबर पाकर मैं बहुत चिंतित हूँ। अगर इस मामले पर हमारी सरकार की ओर से सहायता मांगी जाती है तो एकजुटता और वादा व्यक्त करते हुए मैं उत्तर बंगाल में सभी संबंधित लोगों से आपदाओं को रोकने के लिए वर्तमान मौसम में अधिकतम सतर्कता बनाए रखने का भी आग्रह करती हूँ। मैंने पहले ही अपने मुख्य सचिव से आपदा प्रबंधन तैयारियों के उपायों में जल्द से जल्द समन्वय करने के लिए कहा है। कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ IAS अधिकारियों को उत्तर बंगाल भेजा गया है। इस गंभीर आपदा में जानमाल का कोई नुकसान न हो, इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसी और खबरों के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।